प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंस किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। उसमें आपने रूल नंबर 2 देखा था। रूल नंबर 2 जो कि था अपना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों उसमें हमने तो किया था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप देखिएगा, जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा उसके साथ डू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी और राजू होता है तो उसके साथ डज का प्रयोग कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, इसका अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे देखो, मैं रोज काम पर नहीं जाता हूँ। अब बच्चे बताओ किसके बारे में बातें हो रही है, किसके बारे में बातें हो रही है, मैं के बारे में। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। तो लिख दोगे आप आई के बाद क्या लगेगा, आई के बाद में आई के साथ क्या लगता है, डू। तो लिख दो आई डू। डू के बाद क्या लगता है, नॉट, तो आई डू नॉट। उसके बाद देखो, मैं रोज काम पर नहीं जाता हूँ। कहाँ पर नहीं जाता बच्चे, काम पर। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। जाता का, जाना का वर्ब क्या हो जाएगा, गो। आई डू नॉट गो टू दी वर्क। रोज नहीं जाता है मतलब एवरी डे। कहाँ नहीं जाता, कब नहीं जाता बच्चे, आई डू नॉट गो टू दी वर्क एवरी डे। क्या हो जाएगा इसका, आई डू नॉट गो टू दी वर्क एवरी डे। इसी तरीके से देखो बच्चे, प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है कि हम रोज काम पर नहीं जाते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, हम के बारे में। हम का क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डू। डू के बाद नॉट। यहाँ तक तो आपको ऐसे ही लिख देना है फॉर्मूले से देखें, वी डू नॉट। अब जाना का, जाता का क्या होता है, गो। तो वी डू नॉट गो टू वर्क। आप बोले रोज नहीं जाता है, तो रोज का क्या होता है, एवरी डे। इसी तरीके से देखो, तुम रोज काम पर नहीं जाते हो। बच्चों, तुम रोज काम पर नहीं जाते हो, किसके बारे में बातें कर रही है, तुम के बारे में, आपके बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो लिख देंगे अपन यू के साथ में क्या लगता है, डू के बाद नॉट। जाता है बेटा, देखो जाता है तो कहाँ, गो हो जाएगा। कहाँ नहीं जाता है बेटा, तो काम पे नहीं जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वर्क। और जो रेस्ट बच जाता है, एवरी डे। लास्ट है जिसमें डू का यूज होगा। देखो, वे रोज काम पर नहीं जाते हैं। प्यारे बच्चों, वे रोज काम पर नहीं जाते हैं मतलब वे का मीनिंग क्या होता है, वे का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। मतलब क्या हो जाएगा आपका, दे के साथ क्या लगेगा, डू के बाद नॉट, गो। मतलब जाना, यहाँ भी जाता है तो V1 क्या हो जाएगा आपका, गो। ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू वर्क। आप लिख रखा है रोज, रोज का क्या होता है बेटा, एवरी डे। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू वर्क एवरी डे। चलिए अब करेंगे अपन ही सी राजू का। ही सी राजू का एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तरह के सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। तो प्यारे बच्चों, अपन ने आई वी यू दे का यूज कर लिया था, सीख लिया था कि डू का यूज कैसे कैसे होगा, किस सब्जेक्ट के साथ होगा। अब देखते हैं कि ही सी और राजू का जो कोई भी नाम होता है उसके साथ में डज का यूज कैसे होता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, वह रोज काम पर नहीं जाता है। प्यारे बच्चे, किसकी बातें कर रहे हैं, वह की बातें कर रहे हैं। वह लड़का है मतलब रोज काम पर नहीं जाता है। यहाँ से हमें कन्फर्म हो जाता है कि लड़का है, तो हम वह का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा वह हो गया, तो वह का लिखेंगे ही। और ही के साथ क्या रहता है बच्चे, डज। तो ही डज नॉट। जाना का क्या हो गया बच्चों, गो। और वर्क क्या हो गया आपका, काम, टू वर्क एवरी डे। उसके बाद देखो, वह रोज काम पर नहीं जाती है। बच्चे नहीं जाती है, ध्यान से देखो, लड़की है। लड़की जब होगा उसके साथ में वह होगा तो हम क्या यूज करेंगे लड़की के लिए, सी। तो क्या लिख दोगे आप, सब्जेक्ट सी के साथ लग जाएगा डज के बाद नॉट के बाद V1 आपका क्या है, जाना का क्या हो जाता है, गो। कहाँ नहीं जाते बच्चे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, टू वर्क। एवरी डे।
इसी तरीके से देखो, राजू रोज काम पर नहीं जाता है। किसके बारे में बातें कर रहे हैं? राजू के बारे में। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? राजू। लिख दोगे सब्जेक्ट को पहले, राजू लिख दिया। राजू के साथ क्या लगेगा बच्चे? डू या डज? तो लग जाएगा डज। तो राजू डज, डज के बाद नॉट। अब देखो, राजू रोज काम पर नहीं जाता है, जाता है। जाता का मतलब क्या हो गया? गो। तो V1 आपका क्या हो गया? गो। तो राजू डज नॉट गो। कहाँ नहीं जाता बेटा? काम पे नहीं जाता ना, तो टू वर्क। नेक्स्ट आपका क्या बचता है? रोज। रोज का मतलब क्या हो जाएगा? एवरी डे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो को ज़रूर देखें। रूल 1 से रूल 48 तक करेंगे अपन, और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और यकीन मानिए कि 48 रूल्स करने के बाद आप इंग्लिश को अच्छे से राइट करना सीख जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करना भी सीख जाते हैं। बशर्ते 48 रूल्स के बाद आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिससे आप घर बैठे अच्छे से बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप 48 रूल्स को अच्छे से कर लिए तो यकीनन आप अपने माइंड से, अपने थॉट से, अपने विचार से आप एक अच्छा हैंड राइटिंग कर सकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें प्लीज़, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।